अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है, लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है। एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती, अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती। उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला आयरा के दिल में बिजली बनकर गिरता है। कामयार आगे कहता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुमने मुझ पर शक किया था, मैं नहीं करूँगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। ये सजा नहीं, ये एतबार है। आयरा की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी उसे कितना चाहता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। फारिया अंदर आती है, हाथ जोड़े, चेहरा टूटा हुआ। सब हमारी प्लानिंग थी, आज वाला मंजर भी और पहले वाला भी। कमरा सन्न है। फारिया मान लेती है, मैं गलत थी, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। ये उसकी हार है या नई चाल? वो चली जाती है। सन्नाटा लौट आता है। आयरा आहिस्ता से कामयार के सीने पर सिर रख देती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या कामयार के दिल की पुरानी चोटें सच में भर गई हैं, या वो सिर्फ खामोश है? अगला मोड़ और भी खतरनाक है। बाहर से कामयार सामान्य दिख रहा है, अंदर से टूटा हुआ। आयरा फैसला करती है, वो उसे उसके प्यार का यकीन दिलाएगी। चुपचाप टिकट बुक करवा देती है, मुल्क छोड़ने का फैसला। किसी को कुछ नहीं बताती। फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है, लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है।
उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है। एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती, अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती। उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला आयरा के दिल में बिजली बनकर गिरता है। कामयार आगे कहता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुमने मुझ पर शक किया था, मैं नहीं करूँगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। ये सजा नहीं, ये एतबार है। आयरा की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी उसे कितना चाहता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। फारिया अंदर आती है, हाथ जोड़े, चेहरा टूटा हुआ। सब हमारी प्लानिंग थी, आज वाला मंजर भी और पहले वाला भी। कमरा सन्न है। फारिया मान लेती है, मैं गलत थी, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। ये उसकी हार है या नई चाल? वो चली जाती है। सन्नाटा लौट आता है। आयरा आहिस्ता से कामयार के सीने पर सिर रख देती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या कामयार के दिल की पुरानी चोटें सच में भर गई हैं, या वो सिर्फ खामोश है? अगला मोड़ और भी खतरनाक है। बाहर से कामयार सामान्य दिख रहा है, अंदर से टूटा हुआ। आयरा फैसला करती है, वो उसे उसके प्यार का यकीन दिलाएगी। चुपचाप टिकट बुक करवा देती है, मुल्क छोड़ने का फैसला। किसी को कुछ नहीं बताती। फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए, आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है। लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है। एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती,
अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती। उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला आयरा के दिल में बिजली बनकर गिरता है। कामयार आगे कहता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुमने मुझ पर शक किया था, मैं नहीं करूँगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। ये सजा नहीं, ये एतबार है। आयरा की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी उसे कितना चाहता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। फारिया अंदर आती है, हाथ जोड़े, चेहरा टूटा हुआ। सब हमारी प्लानिंग थी, आज वाला मंजर भी और पहले वाला भी। कमरा सन्न है। फारिया मान लेती है, मैं गलत थी। तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। ये उसकी हार है या नई चाल? वो चली जाती है। सन्नाटा लौट आता है। आयरा आहिस्ता से कामयार के सीने पर सिर रख देती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या कामयार के दिल की पुरानी चोटें सच में भर गई हैं, या वो सिर्फ खामोश है? अगला मोड़ और भी खतरनाक है। बाहर से कामयार सामान्य दिख रहा है, अंदर से टूटा हुआ। आयरा फैसला करती है, वो उसे उसके प्यार का यकीन दिलाएगी। चुपचाप टिकट बुक करवा देती है, मुल्क छोड़ने का फैसला। किसी को कुछ नहीं बताती। फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए, आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है, लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है। एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती, अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती। उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला आयरा के दिल में बिजली बनकर गिरता है। कामयार आगे कहता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुमने मुझ पर शक किया था, मैं नहीं करूँगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। ये सजा नहीं, ये एतबार है। आयरा की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी उसे कितना चाहता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। फारिया अंदर आती है, हाथ जोड़े,
चेहरा टूटा हुआ, सब हमारी प्लानिंग थी, आज वाला मंजर भी और पहले वाला भी। कमरा सन्न है। फारिया मान लेती है, मैं गलत थी, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए। ये उसकी हार है या नई चाल? वो चली जाती है। सन्नाटा लौट आता है। आयरा आहिस्ता से कामयार के सीने पर सिर रख देती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या कामयार के दिल की पुरानी चोटें सच में भर गई हैं या वो सिर्फ खामोश है? अगला मोड़ और भी खतरनाक है। बाहर से कामयार सामान्य दिख रहा है, अंदर से टूटा हुआ। आयरा फैसला करती है, वो उसे उसके प्यार का यकीन दिलाएगी। चुपचाप टिकट बुक करवा देती है, मुल्क छोड़ने का फैसला, किसी को कुछ नहीं बताती। फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है, लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है, जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है, एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है, ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती, अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती, उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला आयरा के दिल में बिजली बनकर गिरता है। कामयार आगे कहता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, तुमने मुझ पर शक किया था, मैं नहीं करूँगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। ये सजा नहीं, ये एतबार है। आयरा की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी उसे कितना चाहता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। फारिया अंदर आती है, हाथ जोड़े, चेहरा टूटा हुआ। सब हमारी प्लानिंग थी, आज वाला मंजर भी और पहले वाला भी। कमरा सन्न है। फारिया मान लेती है, मैं गलत थी, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। ये उसकी हार है या नई चाल? वो चली जाती है। सन्नाटा लौट आता है। आयरा आहिस्ता से कामयार के सीने पर सिर रख देती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या कामयार के दिल की पुरानी चोटें सच में भर गई हैं या वो सिर्फ खामोश है? अगला मोड़ और भी खतरनाक है। बाहर से कामयार सामान्य दिख रहा है, अंदर से टूटा हुआ। आयरा फैसला करती है, वो उसे उसके प्यार का यकीन दिलाएगी। चुपचाप टिकट बुक करवा देती है, मुल्क छोड़ने का फैसला, किसी को कुछ नहीं बताती। फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है।
घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है, लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है। एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती, अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती। उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला आयरा के दिल में बिजली बनकर गिरता है। कामयार आगे कहता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुमने मुझ पर शक किया था, मैं नहीं करूँगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। ये सजा नहीं, ये एतबार है। आयरा की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी उसे कितना चाहता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। फारिया अंदर आती है, हाथ जोड़े, चेहरा टूटा हुआ। सब हमारी प्लानिंग थी, आज वाला मंजर भी और पहले वाला भी। कमरा सन्न है। फारिया मान लेती है, मैं गलत थी, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। ये उसकी हार है या नई चाल? वो चली जाती है। सन्नाटा लौट आता है। आयरा आहिस्ता से कामयार के सीने पर सिर रख देती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या कामयार के दिल की पुरानी चोटें सच में भर गई हैं, या वो सिर्फ खामोश है? अगला मोड़ और भी खतरनाक है। बाहर से कामयार सामान्य दिख रहा है, अंदर से टूटा हुआ। आयरा फैसला करती है, वो उसे उसके प्यार का यकीन दिलाएगी। चुपचाप टिकट बुक करवा देती है, मुल्क छोड़ने का फैसला। किसी को कुछ नहीं बताती। फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है, लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है।
उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है। एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती, अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती। उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला आयरा के दिल में बिजली बनकर गिरता है। कामयार आगे कहता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुमने मुझ पर शक किया था, मैं नहीं करूँगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। ये सजा नहीं, ये एतबार है। आयरा की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी उसे कितना चाहता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। फारिया अंदर आती है, हाथ जोड़े, चेहरा टूटा हुआ। सब हमारी प्लानिंग थी, आज वाला मंजर भी और पहले वाला भी। कमरा सन्न है। फारिया मान लेती है, मैं गलत थी, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। ये उसकी हार है या नई चाल? वो चली जाती है। सन्नाटा लौट आता है। आयरा आहिस्ता से कामयार के सीने पर सिर रख देती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या कामयार के दिल की पुरानी चोटें सच में भर गई हैं, या वो सिर्फ खामोश है? अगला मोड़ और भी खतरनाक है। बाहर से कामयार सामान्य दिख रहा है, अंदर से टूटा हुआ। आयरा फैसला करती है, वो उसे उसके प्यार का यकीन दिलाएगी। चुपचाप टिकट बुक करवा देती है, मुल्क छोड़ने का फैसला। किसी को कुछ नहीं बताती। फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए, आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है, लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है। एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती,
अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती। उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला आयरा के दिल में बिजली बनकर गिरता है। कामयार आगे कहता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुमने मुझ पर शक किया था, मैं नहीं करूँगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। ये सजा नहीं, ये एतबार है। आयरा की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी उसे कितना चाहता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। फारिया अंदर आती है, हाथ जोड़े, चेहरा टूटा हुआ। सब हमारी प्लानिंग थी, आज वाला मंजर भी और पहले वाला भी। कमरा सन्न है। फारिया मान लेती है, मैं गलत थी। तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। ये उसकी हार है या नई चाल? वो चली जाती है। सन्नाटा लौट आता है। आयरा आहिस्ता से कामयार के सीने पर सिर रख देती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या कामयार के दिल की पुरानी चोटें सच में भर गई हैं, या वो सिर्फ खामोश है? अगला मोड़ और भी खतरनाक है। बाहर से कामयार सामान्य दिख रहा है, अंदर से टूटा हुआ। आयरा फैसला करती है, वो उसे उसके प्यार का यकीन दिलाएगी। चुपचाप टिकट बुक करवा देती है, मुल्क छोड़ने का फैसला। किसी को कुछ नहीं बताती। फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हैं। फारिया के दिल में आखिरकार ज़मीर जाग चुका है। माँ की वो बात, तुम उसे हासिल कर भी लो, उसका दिल कभी नहीं जीत सकोगी, उसके कानों में बार बार गूंज रही है। यही जुमला अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहा है। वो समझ चुकी है कि उसने नफरत और जलन में आकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया। फैसला करती है सब खत्म कर देगी, लेकिन देर हो चुकी है। खावर पहले ही चाल चल चुका है। वो घर के अंदर है, नौकरानी को धोखा देकर सीधे आयरा के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर फारिया फोन पर उसे आखिरी हिदायत देती है, जैसे ही कामयार आए, आयरा से करीब हो जाना, ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। गेम सेट है, लेकिन उसी पल फारिया का दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम है। वो घबराकर गाड़ी निकालती है, सब रोकना चाहती है। कमरे के अंदर खावर मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ, बस माफी मांगने आया था। आयरा सख्त हो जाती है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तभी खावर खिड़की से देखता है, कामयार गाड़ी पार्क कर रहा है। अगले ही सेकंड वो आयरा का हाथ पकड़ लेता है, जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। दरवाजा खुलता है, कामयार अंदर आता है। एक नजर में पूरा मंजर देख लेता है। खामोशी और फिर धमाका, एक जोरदार थप्पड़। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? खावर पलट कर वार करता है, ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कमरे की हवा जम जाती है। कामयार आयरा की तरफ देखता है। आवाज ठंडी है, मगर अंदर आग है। अगर नहीं रहना चाहती, अभी तलाक दे देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन इस बार आयरा खामोश नहीं रहती। उसकी आंखों में आग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, यहाँ से निकल जाओ। खावर समझ जाता है, चाल उल्टी पड़ गई। वो निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 सांसें हैं और एक भारी सन्नाटा। आयरा बोलना चाहती है, मगर कामयार उसे रोक देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये